खुले खुले हो जाओ। लबे खुशी के पल हैं और बसपा और इनेलो गठबंधन के उम्मीदवार इस समय गोपाल राणा जी को सम्मानित करते हुए इनेलो की पूरी टीम जो है पहुंची हुई है और इस समय माहौल बहुत मजबूत जो है तैयार है। आप देख सकते हैं भाई खुले खुले से जो खुले खुले इस समय देख सकते हैं सभी को सम्मानित करते हुए और गोपाल राणा को जो है इस समय यहाँ सम्मानित करते हैं। इनेलो और बसपा के गठबंधन के उम्मीदवार वो इस समय एक सम्मान जो है वो यहाँ दिया जा रहा है। तस्वीरों को शेयर करें और बातचीत भी करेंगे किस तरीके से पहले उनके पिताजी उम्मीदवार थे नरेंद्र राणा दलाना, लेकिन पार्टी ने युवा शक्ति को मौका दिया है और युवा शक्ति के तौर पर गोपाल राणा को जो है मैदान में उतारा है और सभी समय फूल मालाओं से उनका स्वागत करते हुए तस्वीरों ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आज बहुत ज़बरदस्त जो है वो यहाँ जश्न आपको नज़र आता हुआ। ये सीधी और लाइव तस्वीरें ऑफिस कार्यालय बसपा और लगातार ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूरी जो टीम है वो यहाँ पहुँची हुई है। थोड़ा सीधा रखना क्योंकि कूदना पड़ा है और ये सीधी और लाइव तस्वीरें बातचीत करें थोड़ा खुल जाओ। राणा यशवीर को देखे जा सकते हैं और जी हाँ, तो ये सीधी और लाइव तस्वीरें आ जाओ जी। और उनसे जो है गोपाल जी कैसा लग रहा है आज गठबंधन में आप पार्टी ने युवा को मौका दिया, कैसा लग रहा है? बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा खुशी है और इनेलो और बसपा के कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है और मैं सभी से उम्मीद करूंगा और सबका विश्वास है हमारे साथ कि जनता अब की बार हम पे विश्वास जताएगी पूरा। पिछली बार में जो कमी रह गई थी थोड़े से वोटों से द्वितीय स्थान पर थे पिताजी जी, कैसा लग रहा है आपकी बार? पिछली बार कुछ कमियां रही, कोई नहीं उन कमियों को दूर करेंगे। पिछली बार हम अकेले थे लेकिन अब की बार इनेलो पार्टी हमारे साथ है और हमारे यशवीर अंकल जी, धर्मवीर पाटा अंकल जी और विषम सिंह जोड़ी जी और बसपा के सभी कार्यकर्ता सब साथ हैं से और इनके आशीर्वाद से अब की बार हमारी जीत होगी। और जैसे ये दिशा निर्देश करेंगे वैसे ही हम काम करेंगे, पूरे जोर शोर के साथ लगेंगे सभी। जी तो युवा शक्ति के तौर पर आप अपना जो कार्य युवा शक्ति हमारे साथ है बिल्कुल। सभी साथी जितने भी गांव में जाते हैं युवा साथी सभी मिलते हैं, सभी कंधे से कंधा मिला कर चलने का आश्वासन देते हैं और सभी साथ हैं। युवाओं में भी पूरा जोश है। तो गोपाल जी एक युवा उम्मीदवार होने के साथ साथ जिस प्रकार नरेंद्र राणा जी का एक वोट बैंक है उन्होंने आप पर विश्वास जताया है, आपको टिकट दिलवाई है, उनकी उम्मीदों पर आप कितनी मेहनत करेंगे, कितना खरा उतरेंगे? उनकी उम्मीदों पे पूरा खरा उतरेंगे हम। उन्होंने हल्के में 10-12 साल दिए हैं सभी लोगों के साथ, वो सभी लोगों के दुख सुख में शामिल हुए हैं, जहाँ पे भी हुआ वो पहुंचे हैं। उन्होंने लोगों ने उन पे आश्वासन जताया है। पिछली बार भी लोगों को विश्वास था पूरा, लेकिन थोड़ी चूक रह गई, लेकिन अब की बार जनता का पूरा विश्वास है और हम भी जनता की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। मैं आसन विधानसभा की जनता से ये अपील करूंगा कि आप लोगों ने जो पिछले 2019 के चुनाव में मेरा पिताजी पे विश्वास जताया था, मैं भी उसी विश्वास पे खरा उतरूंगा। आप लोग हम पे विश्वास जताएं, हम भी जनता की उम्मीदों पर और विश्वास पे पूरा खरा उतरेंगे। कुकू का यशवीर राणा यशवीर कुकू तो एक मिनट और तो कुकू बात करेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस समय ताकत दुगनी हुई है बसपा की, पिछली बार जो चूक रह गई थी तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो समझता हूँ दुगनी से भी ज्यादा हुई है जी। बाबा जी पिछली बार ये जो कमांडो फोर्स है, ये चौधरी देवीलाल की जो सेना है जो इनको मिली है, एक सेना बहन मायावती जी की है, दूसरी सेना चौधरी देवीलाल की, ओम प्रकाश चौटाला की और भाई अभय सिंह चौटाला की है। जो सेना में पैरामिलिट्री आगे लड़ती है, आज इन भाइयों को पैरामिलिट्री इनके साथ है। जो हुक्म हमारी पार्टी के नेताओं का होता है, मैं मानता हूं पूरे देश के अंदर जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का संगठन है और जो व्यवस्था है उसके अंदर जो ऊपर से हुक्म होता है उसकी हम मान्य करते हैं। अब हाथी को जो चश्मा लगाया है
भाई अभय सिंह चौटाला ने, सारे इसका साथ रल मिलकर इसी प्रकार देंगे। जब हाथी चश्मा लगाकर चलेगा तो छोटे मोटे दल और बड़े दल भी सारे साफ हो जाएंगे। हाथी का पैर बहुत चौड़ा होता है, जो भी उसके नीचे आएगा वो बिल्कुल धराशायी हो जाएगा। विधानसभा चुनाव के अंदर क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? विधानसभा के अंदर हमारे मुद्दे के यहाँ गरीब, किसान और कमेरे वर्ग की ये पार्टी है। कमेरे की और लुटेरे की लड़ाई है। हमने कमेरे की और लुटेरे की लड़ाई लड़नी है और इन लुटेरों को इस प्रदेश से भगाना है। ये हमारी लड़ाई है। हम छोटे छोटे जो घर होते हैं हम उनकी तकलीफें समझते हैं। चौधरी देवीलाल ने देखो किस प्रकार से तकलीफें समझी, फिर ओम प्रकाश चौटाला जी ने उनके नक्शे कदम पर चलकर किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाया, और अब अभय सिंह चौटाला जी उन्हीं नीतियों पर चलकर जिस प्रकार पेंशन की स्कीम है वो हमने लगाई। हमने जो मैनिफेस्टो हमारा है, हम पेंशन को 100 रुपये माहवार पेंशन जो आज 3000 मिल रही है उसको 7500 रुपये करना चाह रहे हैं, और बिजली हम मुफ्त देंगे। इस प्रकार का हमारा मैनिफेस्टो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, भाई अभय सिंह चौटाला जी ने बनाया है, जो गरीब और कमेरे वर्ग का है। आदरणीय साथियों, जिस प्रकार से बैकवर्ड के और हमारे चमार बरादरी के जो नंबरदार बनाए वो भी चौधरी देवीलाल की स्कीम है। साथियों, जच्चा बच्चा की स्कीम वो चौधरी देवीलाल की दी हुई है। मकान बनाने की स्कीम वो भी चौधरी देवीलाल की दी हुई है। हुड्डा साहब ने प्लाट दिए थे, अब हमारे नेताओं ने ये फैसला लिया है हम प्लाट भी देंगे और उसके ऊपर मकान खड़ा करके देंगे। अब राणा जी, इस समय जो चारों तरफ इस समय चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, इस समय गठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जी ऐसा जी, मैं संदेश देना चाहूंगा, इस असंध का चुनाव बिल्कुल सारे प्रदेश से अलग है। यहाँ कोई समझे, कोई किसी किस्म का, यहाँ कोई किसी का मुकाबला नहीं हमारे साथ। हम समझते हैं यहाँ कमेरे वर्ग का भाई हमारा ये अजीज, हमारा बेटा, इसको बहुत समर्थन है और ये बाहरी मौतों से कामयाब होगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले पूरे असंध क्षेत्र को बधाई देता हूँ कि जिस प्रकार से जितने 15-20 साल से जैसे विधायक की असंध के क्षेत्र को जरूरत थी, गोपाल सिंह राणा के रूप में हमें वो उम्मीदवार मिल गया है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने, बहन कुमारी मायावती जी ने असंध क्षेत्र की जरूरत को ध्यान में रखते हुए अजीज गोपाल को मैदान में उतारा है। पूरे हलके में बड़े जोश और उत्साह की लहर है। 100% विजयश्री वो गोपाल की होगी, वो असंध क्षेत्र की जनता की होगी, और इस इलाके के अंदर जो जरूरत थी, जो अधूरे काम थे पिछले 20 साल से, वो पूरे होंगे। मैं आप सबको बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं। इसकी कोई सीमा नहीं होगी। 50,000 से ज्यादा वोट गोपाल जी को मिलेंगी और बाकी सब 15 और 16,000 के बीच में रहेंगे। एक तरफा लहर है। कमेरा वर्ग सारा आज इकट्ठा हो चुका है। असंध की जनता जाग चुकी है और अपने प्रिय बेटे को, गोपाल को, विधानसभा में भेजने का काम करेगी। जी जी, धर्मवीर पाठक को समय जी। आज बहुजन समाज पार्टी का और इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन हरियाणा प्रदेश में हुआ है। आप एक बात जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कमेरे वर्ग की और इंडियन नेशनल लोकदल भी कमेरे वर्ग की पार्टी है, और आज ये एक पवित्र गठबंधन, अगर हम असंध विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी यहाँ एक ताकत के रूप में खड़ी है। पिछली बार भी हम 2019 के चुनाव में मात्र 1703 वोटों से रह गए थे, लेकिन आज तो एक डोमिनेटेड कास्ट भी हमारे साथ, या डोमिनेटेड जो पार्टी है वो हमारे साथ है। और मैं ये कहता हूँ कि असंध विधानसभा क्षेत्र में हमारे इस गठबंधन के मुकाबले में कोई नहीं है। हम बड़े तकड़े मार्जिन से यहाँ जीत दर्ज करना चाह रहे हैं, और हम आपको पत्रकार बंधुओं को, दिलबाग जी, बाबा साहब, हम आपको तो अग्रिम बधाई देते हैं कि आप भी बधाई के पात्र हैं कि आज आए, और हम सारी जनता से ये अपील करेंगे कि ये गठबंधन एक बड़े मार्जिन से जीतने जा रहा है। तो आप हमें जो है ना, राम कुमार जी, यदि आप गठबंधन की 10 से 15-20 सीटें आपने सोची होंगी आ सकती हैं, यदि कुछ सीटें आती हैं तो सोचते हैं कि आप किंग मेकर बनेंगे?
दिलबाग जी, पिछली बार भी जब हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन नहीं था, इससे पहले चुनाव में 2019 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी 8 सीटों पे बड़े जो है ना दूसरे मार्जिन पे हम हारे थे, 8 सीटों पे, जिसमें असंध विधानसभा क्षेत्र की भी एक सीट थी। और आज तो हमारे ये गठबंधन की जो है गठबंधन की एक प्रदेश में हुआ भी है। और आप जो बात करते हैं कि हम किंग मेकर नहीं, हम किंग बनेंगे, हमारी सरकार बनने जा रही है। काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं कि लगातार बसपा और इनेलो गठबंधन के सभी नेता जी भाई जी नमस्कार जी, मैं मुझे गांव बाल पवाना था जी। अच्छा जी, पिछले बार हमारे गांव ने जो बाल पवाना 70% जो वोट दी थी ना, नरेंद्र राणा जी की दी थी, एक तरफा माहौल था। हम अब के बार ना 90-95% वोट नरेंद्र राणा जी को देंगे, अपने एक तरफा देंगे। पिछले बार हम अकेले थे, अब के साथ बार हमारे साथ इनेलो पार्टी भी है, युवा शक्ति है एक। और इनेलो 1987 में ताऊ देवीलाल की लहर थी ना, वही लहर आएगी अब के बार सदन के अंदर। और जो इनेलो पार्टी है सबसे मजबूत संगठन है एक, इनके कार्यकर्ता का आवाज रुका जो सा पूरे हरियाणा के अंदर है, इनसे तगड़ा कार्यकर्ता किसी का नहीं है, चाहे कितनी बड़ी बड़ी पार्टी हो। अब के बार इनका हमारे साथ साथ है और हम इनको जितवा कर भेजेंगे यहाँ से, और रिकॉर्ड वोटों से, इससे ज्यादा वोट निकल जा सकता कोई भी कैंडिडेट। हाँ जी, मैं सोहन लाल जी, BDO रिटायर जी। मैं सबसे पहले तो ताऊ देवीलाल अमर रहे, बहन जी जिंदाबाद। बड़े आज असंध का इतना सौभाग्य की बात है कि असंध के सभी बिगड़े हुए काम भाई गोपाल राणा नरेंद्र सिंह के पुत्र को बहन जी ने आशीर्वाद दिया है। और जो बहन जी के वर्कर हैं और ताऊ देवीलाल के वर्कर हैं, वो लौह पुरुष वर्कर हैं, वो इस कड़ी को इतने आगे ले जाएंगे कि आज सबसे पहले कोई सबको चित करके ये 1 नंबर पाएगा गोपाल राणा जी। और ये हमारे बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जनता को रोजगार भी मिलेगा और मतलब बुढ़ापों को 7,500 पेंशन मिलेगी। और जी जो बिजली भी फ्री मिलेगी, जो आज बिजली सब तक देख सकते हैं कि सभी जो है खुश है और लड्डू बांट करके और फूल मालाएं डाल करके। जी भाई जी, बधाई हो, बड़े भाई हमारे टिकट मिली है, उसकी बहुत खुशी है। हम संघ को जिला बनवाएंगे तन मन धन से, और जिला संघ को जिला बनवाएंगे। हमारी तो यही मांग रहेगी भाई से। और तो देख सकते हैं कि लड्डू बांट करके और फूल मालाओं के साथ जो है यहाँ आज स्वागत किया गया है, ढोल बजाए गए हैं। और एक दिग्गज नेता की बात करें, एक ठोस की नेता की बात करें तो आपको नजर आ रहा है गोपाल राणा। जी हाँ, नरेंद्र राणा जी के पुत्र हैं गोपाल राणा जी एलिया। और इस समय सीधी और लाइव तस्वीर आपको नजर आती हुई गोपाल राणा बीच में है और ये ढोल बजता हुआ। और ये देखिए किस तरीके से ढोल की ताल पर जो है, ढोल की ताल पर आज इस समय ये शुभारंभ शुभ कार्य होता हुआ। बने रहिएगा, जुड़ रहिएगा, इन तस्वीरों को आप ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नरेंद्र राणा जी के पुत्र गोपाल राणा जी को आज जो है खुशखबरी खुशियाँ देते हुए एक बार फोटो लेऊंगा। बहुजन समाज पार्टी का और इंडियन नेशनल लोकदल का जो एक बहुत बढ़िया गठबंधन हुआ, हम भी अपने नेताओं से कहते थे, हमारी चाहत थी, हमारे जो पदाधिकारी जो हमारे वर्कर साथी थे वे कहते थे भी हमारा गठबंधन होना चाहिए। तो हमारे आदरणीय प्रभारी रणधीर सिंह जी बेनीवाल जो हमारे पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ के प्रभारी हैं, हमारे धर्मपाल तिगरा जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने वर्करों की भावना की कदर करते हुए आदरणीय बहन मायावती जी तक अपनी बात पहुंचाई। और आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी और जो बहुजन समाज पार्टी का जो एक मजबूत गठबंधन हुआ, हम पूरे हरियाणा के अंदर जब से हमारा गठबंधन हुआ मजबूत हैं। और अब की बार हम बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की हम सरकार बनाएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। और जो कांग्रेस के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिस दिन से हमारा गठबंधन हुआ था घबरा रहे हैं। और खासकर मैं असंध क्षेत्र की बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप भी भली भांति परिचित हैं क्योंकि आप भी समय समय पर आते रहते हैं। असंध विधानसभा के अंदर जो सबसे पहले जो टिकट अनाउंस हुआ था, आदरणीय हमारे प्रभारी महोदय जी ने देख सकते हैं। संजीव, आपको हमने देखा था, आप गांव में गए थे, तो किस तरीके से आपने बड़ी भावुक अपील करी थी, तो क्या कहना चाहेंगे सभी के लिए? सर देखिए, असंध विधानसभा के अंदर आदरणीय नरेंद्र राणा जी
पिछले 5 वर्षों से लगातार फील्डिंग में मेहनत कर रहे हैं और इनके स्वभाव को देखते हुए, इनकी कार्यशैली को देखते हुए इसलिए हमने अपील की थी। पिछली बार हमने असंध विधानसभा से 3 विधायकों को मौका दिया। जब से 2009 से असंध विधानसभा खुली, देख सकते हैं इस समय सभी जो है लगातार नारे लगवाते हुए बसपा प्लस इनेलो का ये गठबंधन कितना ठोस है, कितना मजबूत है, वो आप इस सामने देख सकते हैं। और लगातार ये तस्वीरें सीधी और लाइव जो है आपको नजर आती हुई, ये मजबूत टीम, ये मजबूत गठबंधन, ये मजबूती आपको सीधी और लाइव असंध दल चल के माध्यम से आप बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि लगातार युवाओं को इस राजनीति में स्थान मिल रहा है। सीधी और लाइव तस्वीरें बहुत ही जबरदस्त हैं, नजर आ रही हैं और एक तरफा माहौल को जो है शो करती है। तो आपकी राय क्या है, कमेंट कीजिएगा। एक मजबूती के साथ बसपा और इनेलो का गठबंधन आपको असंध विधानसभा में दिखाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।